कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो एक्चुअली क्लास 10th तक जब हम लोग नंबर्स पढ़ते थे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हुआ, वो क्या होता था फर्स्ट चैप्टर का नाम? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब वर्ड से ही क्लियर है, सारे नंबर्स जो होते हैं रियल होते थे। और रियल नंबर की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या डेफिनेशन होती थी? वो नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, रियल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रियल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इमेजिनरी। ठीक है, तो एक दूसरा लेवल है नंबर्स का, दूसरी कैटेगरी है नंबर्स की जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। सो रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल numbers and imaginary numbers, imaginary numbers। क्लियर ये चीज? रियल नंबर्स सारे वो नंबर्स है जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है वो इमेजिनरी नंबर है। तो किसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट -1, रूट -1, तो रूट-1 का अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? यहां से रूट और स्क्वायर कटेगा और आपको क्या मिलेगा? -1। तो इसको एक इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रूट-1 रियल नंबर है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी होगा। क्लियर ये चीज? तो रूट-1 जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और यहाँ जो आई जो है, अब ये एक नंबर है और इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। इसको आयोटा भी बोला जाता है। क्लियर ये चीज? अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है रूट-9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट-1 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। यहां से 3 का एक पेयर बाहर निकलेगा, क्या बच जाएगा? रूट-1, और जिसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 3i लिखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? आयोटा का सिंबल यही है, आई। हाँ, क्लियर ये चीज? ओके, तो यहां पर ये चीज जो मैंने अभी नोट डाउन किए फिलहाल, वो नोट कर लो आप लोग, जहां तक अभी मैंने ये बताया। ओके, अब रियल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, -1/2, 7.5 या रूट-7। अच्छा, रूट-7 रियल नंबर होगा ना? क्लियर ये चीज? तो ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ठीक है, जेड जो है एक्चुअली ये नोटेशन है, किसका नोटेशन है? कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 5+7 रूट-1, ठीक है, 5+7 रूट-1। सो यहां पर दो पार्ट्स जो है, यहां पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है 5, ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट, रियल नंबर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्चुअल में क्या? 7, और ये क्या हो गया? आई। तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर के साथ आ रहा है। क्लियर ये चीज? ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बना? 5+7i ऐसा बना। यहां पर 5 और 7 आपस में ऐड नहीं हो सकते, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर ये चीज? तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, z = a+ib, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, बिकॉज हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कई बार करेंगे। ओके, हाँ हाँ, बैठ के पूछना। पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होने में, ये वाला चैप्टर खत्म होने में, ये चैप्टर खत्म होने में 4 क्लास लगभग लगेगा, 4 क्लास एट मैक्स। हाँ हाँ, हो जाएगा उतना। हम्म, एक काम करता हूँ, कुछ बेसिक फंडामेंटल इधर के बताता हूँ। इसमें भी कुछ जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है,
तो उस समय मैं ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा वो चीज है, क्योंकि इसमें आगे जाके कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, तो वहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा, अब इसके बाद ना ये आई जो है ना उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पावर ऑफ आई, इसको आप एक बार नोट कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझना। अगर आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। ओके, अगर आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? √-1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। I⁻³ ये क्या होगा? क्या होगा I⁻3? I⁻3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना हम, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर की वैल्यू देखो हमने निकाली, क्या निकाली है? -1, तो उसकी जगह पे लिखो -1, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव नंबर भी रियल होता है। किसका? √-1 का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो √-1 एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिला वो रियल नंबर है। क्लियर ये चीज? ठीक है, यहां तक क्लियर ना सबको? क्या यहां पर? तो रियल पार्ट हो गया 5 और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट 7i, तो 5 + 7i जो नंबर बना उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a+ib। अभी इधर से ध्यान दो, वो बाकी सारी चीजें फिर से कवर अप हो जाएगी। i इज इक्वल टू √-1 है, ठीक है। i की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर और रूट कटेगा, -1 बचेगा। क्या ये क्लियर अदिति? हाँ, i³ क्या होता है? I² × i। क्लियर? i³ को I² × i लिख सकते हैं। I² की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1, तो ये क्या बनेगा? -1 × i, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -i। कुछ डाउट इसमें निखिल? हाँ, तो √2 - 1 की वैल्यू i ही है ना? नहीं, जस्ट वेट। पहली चीज तो ये -1 इंटू ये रूट के अंदर क्या है? -1 ऐसा है, ये -1 रूट के अंदर नहीं जा सकता। क्लियर ये चीज? तो ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, और ये वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट है? आई के इक्विवेलेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? -i हो जाएगा। आप डालो तो भी चलेगा, नहीं डालो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 × एनी नंबर इज सेम नंबर। क्लियर? -1 √2 -1 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे उसके सिंबल से, दैट इज आई। क्लियर हुआ ये चीज? अब आप ये √-1 को यूज नहीं करोगे, उसकी जगह पे क्या यूज करोगे? आई यूज करोगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दैट इज I⁴ क्या होगा? ये लॉजिक समझो, इधर पे ध्यान दो, सबका ध्यान, अभी लिखने पे नहीं, सामने ध्यान दो, ठीक है। I⁴ को हम क्या लिख सकते हैं? I² × I² लिख सकते हैं। I² की वैल्यू देखो क्या है? इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1, तो I⁴ की वैल्यू क्या आएगी? 1। अभी नेक्स्ट आगे ध्यान देते चलना, ठीक है। सपोज I⁵ आता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? I⁵ को लिख सकते हैं I⁴ × I, ऐसा लिख सकते हैं। I⁴ की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 × I, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? I। क्या ये समझ में आया? I⁶ को क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। I⁴ × I² ऐसा लिख सकते हैं। I⁴ कितना होता है? 1। I² की वैल्यू कितनी आई? -1, तो 1 × -1 क्या होगा? -1। क्या ये समझ में है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आई की जो पावर की वैल्यूज है वो रिपीट होते जा रही है। जैसे इनिशियली आई की पावर 1 थी, तो वो सिंपली आई हुआ। I² की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? I² की वैल्यू क्या आई थी? देखो, -1।
आई क्यूब की वैल्यू क्या आई थी चेक करो, आई क्यूब की वैल्यू क्या आई थी चेक करो, देखो यहां पर माइनस आई, आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी 1, आई टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आई थी आई टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आई थी -1। तो ये वैल्यूज जो है ना, ये टोटल ओवरऑल ये 4 वैल्यूज ही होंगी और फिर से वो रिपीट होते जाएंगी, जैसे आई -1 माइनस आई फिर 1 फिर आई फिर -1, फिर जब आई टू द पावर 7 निकालोगे तो वो क्या होगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब, आई टू द पावर 4 इज 1, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आई। आई टू द पावर 8 निकालोगे तो आई टू द पावर 8 क्या होता है, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यूज जो है ना वो रिपीटेड होंगी, तो ओवरऑल आई की जो भी पावर हो वो 4 में से कोई एक वैल्यू देगी। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ हाँ हाँ, तो आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है ना, क्या होता है -1, वही आएगा ना, तुम कैसे भी करके करो वही आएगी, ये ओवरऑल 4 वैल्यूज ही रिपीट होंगी। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, अभी देखो इसमें लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो इसकी पावर्स है वो 4 टाइम्स में रिपीट हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम सिर्फ उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर चेक करें तो हमको पता चल जाएगा वो क्या मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं आई टू द पावर 1000 क्या आएगा, आप ये बताओ। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो भी पावर है आई की उसको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है। तो 1000 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 4 से डिवाइड करना है। क्लियर ये चीज? क्योंकि जैसे आई टू द पावर 4 है तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको आई टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि अगर आप आई टू द पावर 1000 निकाल रहे हो सो दैट इज बेसिकली आई टू द पावर 4 इंटू 250। क्लियर ये चीज? आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 250, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, और आई टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 टू द पावर 250 दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया? हाँ, एक मिनट, आई की पावर 4 वो ये समझ गया ना, तो अगर मैं बोलता हूं कि आई टू द पावर 250 निकालो तो वो 1 तो नहीं लिखा हूं ना, मैं किसको 1 लिखा हूं? समझ में आया लॉजिक? अदिति यहां ध्यान दो, ठीक है? क्लियर? ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फिर आपको ये चीज समझ में आई ना कि जो भी आई की पावर में है उसको किससे डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर आएगा उसके बेसिस पे आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट अगर ये रहता है सपोज आई टू द पावर 999, अगर ये लेते हैं नंबर, तो यहां पर अगर मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड सोचो, तुम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, सभी को 4 से डिवाइड करना, बिकॉज 4 के मल्टीपल्स में है ना, ये 4 सेट्स है ना, इसलिए। हाँ, -i, यस, करेक्ट। शैवी, आवाज आ रही है मेरी? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir, you're audible. Actually, applied maths classes are from 7 to 8 on TTS. It is not MWF actually. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. हाँ, so इधर पे ध्यान देना सब। आई टू द पावर 999, सो 999 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप डिवाइड करके देखो। 999 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 2 सा 8, यहाँ पर क्या जाएगा 1 और ये हो जाएगा 19, 4 4 जा 16, ये क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9, 4 4 9 सा 36, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। क्लियर ये चीज? सो हम इसको एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 249 प्लस, सॉरी आई टू द पावर 249 नहीं, ये क्या हो जाएगा आई टू द पावर 249
इंटू 4 प्लस 3, ऐसा हम लिख सकते हैं ना? क्या ये समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू I टू द पावर 4 होल टू द पावर 249 इनटू I टू द पावर 3। क्या ये स्टेप समझ में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ठीक है, अब इसके बाद ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, और I क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आई। तो सीधा मैं शॉर्टकट रूल आपको बता रहा हूं, आप रिमाइंडर आइडेंटिफाई करो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। रिमाइंडर अगर 3 आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्टली माइनस आई। रिमाइंडर अगर 2 आया तो वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। क्लियर हुआ ये स्टेप? हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कितनी वैल्यूज रिपीट होती हैं? उसकी 4 वैल्यूज रिपीट होती है, तो हमको 4 से ही डिवाइड करना है उसको। समझ में आ रहा है? आफ्टर एवरी 4 वैल्यूज इट इज रिपीटिंग, तो इसीलिए 4 से डिवाइड होगा। अगर वो 3 बार में रिपीट होती तो हम करते ना, क्योंकि I टू द पावर जो भी है टोटल 4 डिफरेंट वैल्यूज है, तो हमको वो चेक करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? इसीलिए 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप लोग उसके आंसर्स बताना। फॉर एग्जाम्पल, लिख लो, एक काम करो, उसको शॉर्ट में लिख लो। किसी ने नहीं लिखा? नहीं, ये पावर ऑफ आई वाला, पावर ऑफ आई, इसको लिख लो, एक काम करो। सो आई, सिंपली आई होगा, I टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1, I टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आई, एंड I टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो पहले तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर उसके बाद इफ I to the power n is there, if I to the power n is there, ठीक है, on dividing n by 4, on dividing n by 4, let remainder be r is equal to 0, then I to the power n is equal to 1, r is equal to 1, then I to the power n is equal to I, r to the power 2, then I to the power n is equal to -1, and r is equal to 3, then I to the power n is equal to -i। तो ये 4 चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, सो नोट कर लिया? तो फिर हम अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ। हो गया? तान्या लिख लिया? यस सर। ओके ओके, सो अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग आंसर करना। ठीक है, ओरली हो जाएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार। मुझे ये बताओ, I टू द पावर 19 क्या आएगा? क्या आएगा? -i, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है? 3। I क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i, सो ये क्या आ जाएगा? -i। क्लियर? I टू द पावर 94 क्या आएगा? -1। समझ में आया कि नहीं ये? I टू द पावर 4n, ये क्या आएगा? 1, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। क्लियर? नेक्स्ट, 1 अपॉन I टू द पावर 5 क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन I, पहले तो I टू द पावर 4 इंटू आई, दैट इज I। अब इसके बाद इसको रैशनलाइज कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में आई से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी आई से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर आई इंटू वन क्या हो जाएगा, आई, डिनोमिनेटर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। क्लियर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, -1। -1 को ऊपर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, -i। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के मैं ले लेता हूं, जल्दी से देखना, तुम्हारे बुक से भी मैं भी लेता हूं थोड़ी देर में। हाँ, फटाफट इसको सॉल्व करते चलना, ठीक है। फर्स्ट दे रहा हूं, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 5i इंटू -3/5i। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो रियल रियल पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां पर ये 5 और 5 मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, -3, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा 3। समझ में है, इसको कॉम्प्लेक्स, हाँ जस्ट वेट, हाँ करेक्ट, इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो यहाँ पर i वाला कोई टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा i इंटू 0। समझ में आया ये चीज, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्या ये समझ में आया सबको, ओके। इसके बाद इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चंस देखो, एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 103। उसमें ऊपर लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। सामने शिफ्ट हो जाना जय, ओम, अजय सॉरी। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है देखो वो क्या लिखा है, i रेस टू पावर 9 प्लस i रेस टू पावर 19। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, i रेस टू पावर 9 को क्या लिख सकते हैं हम, i रेस टू पावर 9 क्या होता है, 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। समझ गए, i रेस टू पावर 19 क्या होगा, -i, तो ये क्या हो जाएगा -i, i माइनस आई मतलब क्या हो गया 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस आई 0, बस खत्म। समझ गए, तान्या समझ में आ रहा है ना, यस सर। हाँ ठीक है, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, खाली एक्नॉलेज कर देना, ऐसे सिर हिला के मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लो चलो जल्दी से अपनी बुक से। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, i रेस टू पावर -39, यही लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1/i की पावर 39 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे ही करेंगे, फिर i की पावर 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 कैसे बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, तो मतलब एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 1/i की पावर 3 ऐसे ही हो जाएगा। अब i की पावर 3 की वैल्यू क्या है, -i, तो ये क्या हो जाएगा 1/-i। क्या ये समझ में आया, अब इसके बाद इसको रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे i से। समझ में आई ये चीज, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा i, डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ, -i², ऐसे ही होगा, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा i/+1, या सिंपली वी कैन राइट i। क्या यहां तक समझ में आया, हाँ बोलो। कहां पर, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हाँ वहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आएगा ये, ओके। तो लास्ट में आई आया तो 0 प्लस आई लिखेंगे, बिकॉज हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चलो जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहां से अब थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, क्वेश्चन नंबर 4।
आपको टर्म्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7। ठीक है, स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ, पहले ब्रैकेट ओपन करके जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करते हैं ना, 3 7 से क्या हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 21i या i21 जो भी लिखना है, प्लस ये क्या हो जाएगा 7i प्लस ये क्या हो जाएगा 7i स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, रुकना एक मिनट, मिडिल टर्म कहां से स्प्लिट हो गया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है। सुनो पहले यहां तक, इसके बाद देखो ये वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, कितना होगा इन दोनों का एडिशन 28i। यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये टर्म क्या बन जाएगी -7, तो यहां क्या बन गया ये -7। अब रियल रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, रियल रियल मतलब ये दोनों रियल पार्ट है, समझ रहे हो ना, जिसमें आई नहीं है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 14 और प्लस ये क्या आ जाएगा 28i। तो ये होगा फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में 14 प्लस 20। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। हो गया, सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, चलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोगों को बनाना है, आई थिंक बन जाना चाहिए सबसे। किसी का आया आंसर? जीरो -7, पहले ब्रैकेट ओपन किया 1 -i, यहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये क्या हो जाएगा -6i। समझ में आ रहा है? तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 -7i -i -6i। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नहीं 6 है ना, 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में गिवन है 1/5 प्लस i इंटू 2/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर ब्रैकेट 4 प्लस i इंटू 5/2। ओके, सो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो 1/5 प्लस, इसको मैं लिख देता हूं 2/5। अक्षत समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा -4 एंड -5/2i। फिर उसके बाद रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ओके, चेक कर लेते हैं। ओके, तो तुम दोनों गलत निकाले क्या? चेक करो आया क्या सबका सेम, अगर कुछ डाउट तो पूछो। अदिति कहाँ कहाँ गलत है, चेक करो ना। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये तो माइनस माइनस हो गया होगा। रियल रियल पार्ट को मैंने एक साथ अरेंज किया, देखो ये वाले रियल पार्ट्स को मैंने एक साथ लिखा,
इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखा, एलसीएम आ गया 5, 5 4 are 20, इधर पे एलसीएम आएगा 10, 5 2 are 10, 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, 2 5 are 10, 5 5 क्या हो जाएगा 25, 4 minus 25 कितना होगा -21। क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, चलो जल्दी, जिनका हो गया। तान्या बन गया? ओके। तान्या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना ना। अभी क्वेश्चन नंबर हमने किया 6, 7 स्टार्ट कर दो। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर ब्रैकेट 1/3 प्लस I 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 4 प्लस I 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस -4/3 प्लस I। ये क्वेश्चन है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो इनिशियली ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऑन ओपन करते हैं, सो 1/3 प्लस 4 प्लस 7I/3 प्लस I/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 माइनस I। एक काम करो, चेक कर लो पहला स्टेप, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करके अरेंज कर दिया, आ गया आंसर। ओके ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और ओपन करते साथ इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ, I 7/3 या 7I/3 सेम होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। I 1/3 या ये 3 है ना, /3 या I/3 दोनों सेम होता है, ठीक है। 1/3 और 4, और उधर पे ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस I, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों का सम, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 3 4 are 12 प्लस इधर पे एलसीएम आ जाएगा 3, ये क्या हुआ 7I प्लस I ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/3 माइनस I, ठीक है। 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा 13/3 प्लस 8I/3 प्लस 4/3 माइनस I। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? फिर उसके बाद रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8I/3 माइनस I/1। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 13 प्लस 4 क्या हो जाएगा 17, इधर पे एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 8I माइनस 3I। क्या ये समझ में आया? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 17/3 प्लस कितना बन रहा है ये 5I/3, तो ये होगा फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही आ गया? तुम दोनों का आ गया था, और बाकी लोगों का? ठीक है, मैं ही आया, अदिति, अक्षर। ओके कैलकुलेशन सिंपल रहना रखना जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझो कैसे, हटा दूं ना ये मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ना उसको स्क्वायर बनाना और फिर होल स्क्वायर बनाना, जो पावर 4 है उसको, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना, फिर से उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या वो नोटबुक नहीं है क्या दीदी? क्यों? हिंट दे दिया मैंने ना, स्टार्ट कर दो बनाना। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, जल्दी बता अक्षर। 1 minus I whole to the power 4. So 1 minus I whole to the power 4. Initially we will write 1 minus I whole square to the power 2. Clear ये स्टेप? फिर उसके बाद 1 minus I में a minus b whole square अप्लाई करेंगे। So a is 1 and b is I. So क्या हो जाएगा, इनिशियली a square plus b square minus 2 into a into b
और होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? फिर उसके ब्रैकेट में अब बताओ क्या क्या होगा, बताओ मुझे ब्रैकेट के अंदर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है -1, और ये क्या हो जाएगा -2i होल टू द पावर 2। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये +1 और -1 दोनों कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा -2i का होल स्क्वायर। अब देखो एक एक करके सबकी स्क्वायरिंग करना है ना, तो पहले माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहां पर क्या बचेगा आई स्क्वायर, ऐसे ही होगा। हाँ, अब आई स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा -4। समझ गए क्या? हम्म। इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए? a+b का होल क्यूब। कितने लोगों को याद है? एक या देखो फॉर्मूला ना सबको याद रहना चाहिए। मैं ना एक ऐप शेयर करूंगा, उस ऐप में ना अच्छे फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे तुम लोग कैटेगरी वाइज। उसको अपने हिसाब से ना जो जो काम के ना उसको ना फेवरेट सेलेक्ट भी कर सकते हो, या चाहो तो नोट करके लिख लेना। और ना उसमें ऐड भी नहीं मिलेगा, ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो उसको यूज करना, यूटिलाइज कर लेना अच्छे से नोटबुक में रेडी करके। तो यहां पर अप्लाई होगा a+b होल क्यूब। a+b होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस है ना बीच में, हाँ a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, अभी यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन एक बार पढ़ना। क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन? 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। ओके, तो बेटर ये है कि यहीं पर अप्लाई करने के बजाय आप पहले एलसीएम ले लो फिर अप्लाई कर लो, ज्यादा आसान होगा। क्या फ्रैक्शन वाली टर्म हटाने के पॉइंट यहीं भी लगा दोगे तो भी चलेगा। तो एक ही जगह पे क्या है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस b³ मतलब क्या हो जाएगा 3i का होल क्यूब। फिर क्या आना है +3a²b, तो 3a² इंटू b की वैल्यू 3i प्लस 3ab², तो 3ab²। तो एज इट इज फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 1/27। अच्छा ये बताओ तो क्या बनेगा ये वाला टर्म? हाँ हाँ 27i³, और i³ की वैल्यू क्या होती है -i, तो ये क्या बन जाएगा -27i। समझ में आया ये चीज? अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डायरेक्टली आप ऐसे आंसर कर लो। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये एक 3 और ये एक 3 कट जाएगा, ये एक 3 और ये एक 3 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपली +i बच जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक सबको? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बताओ मुझे सोच समझ के। देखो एक ये वाली और ये वाली 3 तो कट गया, 3² कितना हो जाएगा 9, और i² कितना होता है -1, तो 9 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा -9। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी -9। क्या ये सबको समझ में आया? अब उसके बाद रियल रियल पार्ट को अलग करते हैं, तो 1/27 -9 ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट तो यहीं पर आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या होगा इन दोनों का एडिशन -26i, ऐसा ही होगा ना? अदिति कहाँ कैलकुलेशन है रखिए देखिए। फिर उसके बाद इधर पे एलसीएम लेंगे, तो यहां थोड़ा सा बड़ा आएगा, एलसीएम आ जाएगा 27, ये -243 बनेगा, और जो बाद में आ जाएगा -242/27 -26i। सबको समझ में आ गया ये? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बताना क्या लिखा है 10th क्वेश्चन। हाँ ब्रैकेट में -2 -1/3i
होल क्यूब। अभी देखो इधर पे ना बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली। यहाँ पर ना क्या क्या चीजें होंगी पहले मैं वो समझा देता हूँ तुम लोगों को। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी होल क्यूब या फिर ए माइनस बी होल क्यूब? दोनों लगा के बनाया जा सकता है। पहली चीज ये, अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लेके बना रहे हो तो ए की वैल्यू क्या लोगे, -2, और बी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस। और अगर नीचे वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ए की वैल्यू क्या होगी, -2, और बी की वैल्यू क्या होगी, +1/3 आई। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ना पहले इसको पहले ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करो पता है? कि आप ना पहले ये ब्रैकेट में से पूरे में से माइनस निकाल लो, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, और होल टू द पावर 3 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद क्या कर दो यहां पर, हाँ, अब इसके बाद ये -1 का क्यूब इंटू 2+1/3 i का होल क्यूब। समझ में आया क्या किया, -1 का क्यूब और इसका क्यूब ऐसे करके सेपरेट किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, यहाँ पर ध्यान देना। a क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, प्लस बी क्यूब, तो i क्यूब अपॉन 27, a क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर क्या आता है, +3 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या, 2 स्क्वायर, इंटू बी, बी मतलब क्या हो जाएगा 1/3i, +3 ए बी स्क्वायर, तो a मतलब ये हो गया, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/3i का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में बताते जाओ मुझे क्या क्या होगा। 8, ये क्या बनेगा, -i/27। ये क्यों भूलना है भाई, i का क्यूब मतलब वो क्या होगा I, हाँ। फिर उसके बाद ये 3 और 3 क्या है, कट जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा +4i। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, लेकिन एक 3 बचेगा ना, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर +2i² ऐसे ही बचेगा। क्या ये समझ में है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस अंडर ब्रैकेट 8 -i/27 +4i, और ये क्या बनेगा, -2/3। समझ में है कैसे -2/3? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर 8 -2/3 होगा, और उसके बाद फिर +4i -i/27 होगा। आगे सॉल्व करो, फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है। तान्या बना रहे हो ना? क्या 107? अच्छा, 107 कैसे, 27, अच्छा 27 × 4 है ना। हम्म हम्म फिर लास्ट में बस ब्रैकेट ओपन कर देना, आगे आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नहीं तो ए और बी कैन बी नेगेटिव। ओके, हो गया, सबने कर लिया यहाँ तक। हम्म, अब देखो, अब कुछ और चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, उनके लिए कुछ हमको और नया टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14 हम पहले यहाँ पर कर सकते, तो 14 आप लोग करो, चलो जल्दी से बताऊंगा अभी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हाँ, जैसे z अगर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 चलो जल्दी से करो सॉल्व। ये आप लोगों को ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। चलो सॉल्व कर लो। तो क्या होगा न्यूमरेटर, हाँ नीचे में कैसे लगेगा, क्या हुआ दीप्ति, कुछ प्रॉब्लम? हाँ यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके अप्लाई करो। ये आई स्क्वायर होगा ना, आई स्क्वायर रूट 5 दोनों का स्क्वायर होगा ना। हम्म न्यूमरेटर क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे, अच्छा अक्षत क्या आ रहा है न्यूमरेटर, वहां तक सही किया है। आई का स्क्वायर क्या होता है, पावर ऑफ आई में मैं क्यों बताया, क्योंकि आई की कुछ भी पावर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाँ -1। यस, सो जब स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले क्या आया होगा, 3 स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हुआ, और डिनोमिनेटर में सिंपली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, √2i माइनस √3 प्लस आई √2, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ये दोनों तो कट गया होगा, न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 5i स्क्वायर, ऐसा किया होगा। फिर डिनोमिनेटर में ये क्या होगा, इन दोनों का एडिशन बताओ तो जरा, √2i क्या बन जाएगा, 2√2i, तो डिनोमिनेटर होगा 2√2i। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? ओके अब उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाय 2√2i, तो ये -5 - 1 क्या हो जाएगा, +5, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2√2i, तो क्या हो जाएगा 14/2√2i। क्या ये समझ में आया? हाँ बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अच्छा 14 और 2 कैंसल हो जाएगा ना, 2 1 सा 2 7 सा, तो ये क्या हो जाएगा 7/√2i, आई नीचे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या सेलेक्ट करेंगे, नहीं यहां हमको √2 को रैशनलाइज नहीं करना, हमको आई को रैशनलाइज करना है, समझ रहे हो ना, हमको नीचे में से आई हटाना है, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 7i और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा √2i स्क्वायर, ऐसा होगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बचेगा -√2, तो -7/√2i, ये होगा फाइनल आंसर। हाँ हाँ तब भी वही आता। क्लियर हुआ क्या सबको ये चीज? ओके अभी मैं ना इसी पे बेस्ड कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस लेता हूं, एक बार चेक करना, प्रैक्टिस करो जल्दी से। इसको पहले बनाना, कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं।
ऐसे ही दे दिए यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस। हम्म। हाँ, तो बनाओ। आई पता है तुमको क्या है? हम्म। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना अभी। ये क्वेश्चंस कर लो, जैसे ही हो गया तो छुट्टी फिर बस। फोर्थ में डाउट है? क्या डाउट है? 1/2 √3/4 इंटू √-1। √-1 कैसे I² आई आएगा? √I²। हाँ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फर्स्ट बोलेगा क्या है? 1 + 0 है, ठीक है। सेकंड वाले का, हाँ करेक्ट है। थर्ड वाले का +40, 8 × 40 I² क्या होगा? माइनस। हाँ ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट थर्ड तक सबने बना लिया। फोर्थ के लिए मैंने हिंट
हाँ, फोर्थ में किसी को डाउट तो पूछ लो एक बार। डाउट है क्या? 1/2 को एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पर ना क्या किया, माइनस √1 को अलग कर दिया, √3/4 को अलग कर दिया, ठीक है। और माइनस √1 को इसलिए अलग किया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे में 4, जब रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आई। समझ में? √20 है, √12 आई होगा। √20 क्या होता है, 2√5, बस जैसा वैसे रहेगा। अच्छा, 4 तक हो गया ना फिर सबका, फिर तो बनी क्या होगा लगभग, फिर का क्या आंसर आएगा, फिर तो सबसे सिंपल रूल है, जो भी नंबर उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। मैंने पावर ऑफ 5 जब पढ़ाया था तो बताया ना, जो भी आई की पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे यहाँ क्या लिखा है, √-4, तो उसको क्या लिखेंगे, √4 इंटू √-1, समझ गए ना। फिर प्लस √16 इंटू √-1, फिर प्लस √25 इंटू √-1, ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है, और ये क्या हो गया आई, ये क्या बनेगा 4i, ये क्या बनेगा 5i, समझ गए। सबको सम कर दो, 4 + 2 6, 6 + 5 क्या बनेगा 11, तो आंसर क्या है 11 है। 7 पे डायरेक्ट बन जाएगा, माइनस रिमाइंडर 3 आएगा। नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ में भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं जाना है। फिफ्थ में हम इसको क्या लिखेंगे, √20 इंटू √-1 प्लस √12 इंटू √-1, समझ गए। √20 ये हो गया आई, प्लस √12 आई, क्लियर यहां तक। √20 हो जाएगा 2√5i प्लस 2√3i। एक काम करता हूं, इस वाले को ना मैं थोड़ा सा और एक आध स्टेप बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली ये कर लो, यहां तक आया क्या सबको समझ में, एक बार चेक करो। फिर एक काम करो, आई कॉमन निकाल लो इसमें से, तो क्या बच जाएगा, ये 2√5 प्लस 2√3, समझ गए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोलता है तो 0 प्लस दिस, आई की वैल्यू √-1 होगा ना। हाँ, अच्छा देख, जैसे क्या है पहले समझ, जैसे ये माइनस ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू 20 ऐसे ही होगा। इसमें √-1 अलग किया, √20 अलग किया, तो ये पूरा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या बन गया, √20। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 करेक्ट। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2i, √2i, सॉरी √2i, डिनोमिनेटर क्या होगा, √8i, आई आई कट जाएगा, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई। अच्छा 10th पक्का। किसी का बना क्या, और 10th
क्या गिवन है? 1/i प्लस 1/i² प्लस 1/i³ प्लस 1/i⁴। करेक्ट। बाकी लोग भी इधर देखो, ये पहला वाला 1/i जैसा है वैसे ही रहेगा। दूसरा वाला क्या होगा टर्म बताओ, सेकेंड टर्म -1/i ऐसे हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू नहीं -1 होगा ना, -1 होगा, है ना, i² की वैल्यू -1। थर्ड वाला टर्म क्या हो जाएगा? -1/i, i³ की वैल्यू -i होती है ना, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? +1/1। ओके, सो ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। क्लियर? लास्ट, सेकंड लास्ट, बताओ आंसर क्या आएगा? कितना? हाँ करेक्ट है। चेक करता हूं। किसका? 11th का 2 -2i, और किसका आया? 11th किसी का बना और बन गया? हाँ बन गया, 2 -2i। ओके, अदिति, अक्षत, हेल्प करूँ क्या? कौन सा? सही है, सही है। सही है। सही है। देख लो इधर, एक काम करो, देखो 11th क्वेश्चन जिनसे नहीं बना, आई वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी। i² क्या होता है? -1, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -2। i³ क्या होता है? पहले तो ये चीज याद रखनी है, i³ क्या होता है? -i, तो क्या हो जाएगा? -3i। और i⁴ क्या होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? +4। तो उसके बाद ये दोनों का सम कितना होगा? 2। इन दोनों का क्या होगा? -2i। हो गया, खत्म। समझ गए? लास्ट वाला पार्ट एक काम करो, जल्दी से चेक कर लो। सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है उसमें 5x⁸ इंटू √-1 ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में √20x⁸ इंटू √-1 प्लस √45x⁸ इंटू √-1। तो पहले तो सब में से ये √-1 आ ही रहा है, समझ रहे हो ना? तो √-1 क्या होता है? आई होता है, तो सब आई के टर्म्स में आ जाएगा। और ये जब x⁸ रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? x⁴, और ये क्या होगा? √5, और यहाँ आ गया आई। क्या ये समझ में आया? फिर ये माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक 2 का पेयर बाहर निकलेगा, x⁴ बाहर निकलेगा, और रूट के अंदर में क्या बच जाएगा? 5, और लास्ट में बचा है आई। सेकेंड वाले में वैसे ही इसको क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 5 ऐसे ही होगा 45 का। तो एक 3 बाहर निकलेगा और x⁴ बाहर निकलेगा, रूट क्या बच जाएगा? x, रूट क्या बच जाएगा? 5।
और यहाँ पर लास्ट में बच्चा आई। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सारी टर्म्स को ऑब्जर्व करो, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये सारी टर्म सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है +3, मतलब क्या बचेगा +1, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या 1, तो क्या बनेगा +2। तो आंसर क्या आएगा 2x⁴√5i। दैट्स इट। क्लियर? आज इतना ही करा था। रोज यही टाइमिंग रहेगी। हाँ, रोज 6:30 से एक्चुअली स्टार्ट करने का है। फिजिक्स से लोगों का लेट हो जाता है ना।